चलिए बच्चों, मैं करना शुरू करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 12 अपना सिंगल एंट्री सिस्टम का। आप देखेंगे ध्यान से, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता। टुडे डेट इज 1 फरवरी 2021। बच्चों देखो, जैसा कि अभी हमने समझा था, क्वेश्चन में ओपनिंग डेट का डाटा गिवन है, क्लोजिंग डेट का डाटा गिवन है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेरे पास यहाँ पे गिवन है जी, ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विड्रॉन 5,000 फॉर पर्सनल यूज एंड इन्वेस्टेड ₹2,50,000 एज एडिशनल कैपिटल। तो बच्चे ये मेरी ड्राइंग्स हो गई, ये एडिशनल कैपिटल हो गई। मुझे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें बनानी पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बट हमें क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट्स वो कैपिटल गिवन नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो हम दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे बच्चे, एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखिए, ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आ जाएगी। एज एट ये 1 अप्रैल 2018, लाइबिलिटी एसेट्स ये सब आप लिख लेंगे। कैश इन हैंड 1,50,000। बैंक बैलेंस ये भी हमारी एसेट्स होता है। फर्नीचर एसेट्स, स्टॉक 5 लाख, डेटर्स 2,50,000। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है बच्चे 3,50,000। ठीक है। अब देखिए, देखने से ही पता चल रहा है हमारी एसेट साइड का टोटल ज्यादा है और लाइबिलिटी साइड का टोटल कम है। तो जो डिफरेंस आएगा बच्चे, वो हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल। जो ओपनिंग वाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से निकलेगा वो हमारी ओपनिंग कैपिटल होगा, क्लोजिंग वाली से जो आएगा वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा। इस साइड का टोटल 17,50,000। हम्म कैपिटल ब्रैकेट में बच्चे हम लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है। अब ये वाला जो डाटा है हमारा सारा, ये हम क्लोजिंग उसमें डाल देंगे, तो उससे हमारी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये हम लिख देते हैं जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2019। क्लोजिंग में क्लोजिंग वाला डाटा आएगा। क्रेडिटर इधर आ गया बच्चे हमारे पास। एक सेकेंड बच्चे, टोटल गलत हो गया। 175, 9 और 6, 15, 18,50,000। हाँ जी, 20,25,000 है इस साइड का टोटल। 16,25,000। ठीक है बच्चे। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ये मैंने गलत बना दिया, ये नहीं बनेगा। मैं नीचे इसको ऐसे ही बना देता हूँ, देखिए ये फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल जो हमने निकाली 16,25,000,
प्लस ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन थी 5 लाख माइनस एडिशनल कैपिटल 2,50,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 14 लाख। ठीक है बच्चे, 13,75,000 बच्चे हमारा ये प्रॉफिट आ गया। देखिए किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। ये बच्चे हमने ये माइनस गलती कर दिया, ये हमारा प्रॉफिट आएगा 4,75,000, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं माइनस के लिए। तो प्रॉफिट है बच्चों हमारा 4,75,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। 13 क्वेश्चन में बच्चों अगेन कहता है जी हमें एक डाटा गिवन है और ये दो डेट्स का डाटा गिवन है, 1 अप्रैल 18 और 31 मार्च 19। इतना तो हमें समझ में आई गया बेटा डाटा देख के कि ये सारा ओपनिंग डेट का, ये क्लोजिंग डेट का है। ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू 2,500 पर मंथ फॉर डोमेस्टिक पर्पस। बच्चे ड्राइंग्स है, अंडरलाइन करेंगे वर्ड पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारी जो ड्राइंग्स है बच्चे वो 30,000 रुपीज आ जाएगी। ही ऑल्सो बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड एट 9% a sum of 20,000 on 1st October 18. He has not paid the interest। बच्चों ये क्या कह रहा है, उसने फ्रेंड से अपने पैसे बोरो किए हैं, तो ये हो गया जी हमारी लाइबिलिटी। 20,000 का लोन है और उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट भी पे नहीं किया है, तो 20,000 का 9% इंटरेस्ट भी हमारा आउटस्टैंडिंग यानी कि लाइबिलिटी हो जाएगा। और ये निकलेगा 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि लोन कब उसने लिया है 1 अक्टूबर 18 को, बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 9 मंथ्स का क्या निकलेगा, सॉरी 6 मंथ्स का क्या निकलेगा बच्चों, इंटरेस्ट। ठीक है, फिर प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड। डेटर्स का प्रोविजन बनाना है बच्चों हमें, कितना परसेंट, 5%। ये डेटर्स में से माइनस होगा। अब समझने की इंपॉर्टेंट बात बच्चे, ये जो भी एडजस्टमेंट्स है ना हमारे पास, ये तो देखो ड्राइंग्स तो चली जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। लोन, लोन का इंटरेस्ट ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा बच्चे, क्योंकि साल के शुरू में तो लोन नहीं था ना, साल के बीच में हमने लोन लिया। तो ये जैसे हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई क्लोजिंग वाली, यहाँ पे लोन और उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर डेटर्स का प्रोविजन है, अभी हमने पिछले चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा ही था, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाते हैं तो डेटर्स रिड्यूस होते हैं ना, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही होगा। डेटर 64,000 है, इसका 5% आप निकालेंगे 3,200 आएगा, डेटर्स में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ये बच्चे एक ही जगह जाएगा, समझेंगे बात। हमें एक सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये जो प्रोविजन हम बनाएंगे, ये जैसे अब जब हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था तो पी एंड एल की डेबिट में लिखा था और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस किया था। बट इस चैप्टर में ये जो भी एडजस्टमेंट है सब सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पोस्ट होंगी। ये बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस होगा बस, और ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और ये कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अब बच्चे हम देखते हैं, मुझे इस क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन, तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये वाला डाटा डाल के मैं ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा, ये वाला डाटा डाल के क्लोजिंग डेट पे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्लोजिंग कैपिटल निकालूंगा। उसमें मैं लोन, लोन का इंटरेस्ट और ये वाली एडजस्टमेंट भी करूंगा, डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। फिर हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल है, ड्राइंग्स है, बट एडिशनल कैपिटल नहीं है। तो बच्चे एडिशनल कैपिटल नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देंगे। हमने देखा था कि ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चलिए 5 मिनट दे रहा हूँ बेटा, पहले आप लोग ट्राई करेंगे फिर मैं करके दिखाता हूँ। जल्दी से ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों मैं करके दिखाता हूँ, देखिए ये वाला सारा डाटा हम डाल देंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। कैश 6,000, डेटर्स 68, ये एज इट इज चले जाएंगे हमारे, कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं होगी। स्टॉक 59,000, फर्नीचर 59, क्रेडिटर और बिल्स पेबल इधर आ जाएगा।
कितनी आई है बच्चे ओपनिंग कैपिटल आपकी? देखो कैपिटल कैसे आ जाएगी हमारी, 68,000 प्लस 6,000, 59,000, 15,000, ये इस साइड का टोटल हो गया 1,48,000 माइनस 35,000, 1,13,000 ही आ रही है बच्चों सबकी। देखिए बच्चे ओपनिंग कैपिटल ये आ गई हमारी, सभी की इतनी आ रही है। क्लोजिंग में आ जाते हैं जी। कैश 7,000, डेटर्स हैं 64,000, 64,000 का 5% प्रोविजन निकालेंगे 3,200, ये माइनस हो जाएगा, नेट बाहर आ जाएगा 60,800। स्टॉक 87,000, फर्नीचर 13,500, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल इधर आएगा हमारे पास लायबिलिटी साइड 18,000, बिल्स पेएबल 11,000, लोन भी आएगा बच्चों, लोन फ्रॉम फ्रेंड, लोन लिया था उसने 20,000 का, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बच्चों जी हम निकालेंगे 20,000 का 9% फॉर 6 मंथ्स, ये 900। कैपिटल निकाल लेते हैं हम 168,300 टोटल माइनस 1,18,400 कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, बचे ड्राइंग्स क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 2,500 पर मंथ, ठीक है, माइनस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आई थी बच्चों जी हमारी 1,13,000, 35,400 बच्चों जी हमारा प्रॉफिट आ गया। देखें किसी स्टूडेंट को बेटा कोई डाउट है तो पूछें। हाँ मैं वो फोटो भेज दूंगा बच्चे, अभी आप देखें और कोई डाउट है तो पूछ लें। ठीक है, 13 हो जाएगा तो बच्चे ये वाला देखिए 10th क्वेश्चन है, अपनी बुक से मैच करेंगे सभी स्टूडेंट्स, 10th क्वेश्चन शुरू कर लेंगे। 10th में मैं समझा देता हूँ अभी। ये देखिए ये सारा डाटा ओपनिंग का, ये सारा डाटा मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट का। ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल, लोन और इन्वेस्टमेंट नहीं है। लोन लायबिलिटी होती है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल पता ही हमें एसेट्स होता है बच्चे। ड्राइंग्स एंड फाइल, हाँ जी 10th हो गया। ऑनलाइन में तो मेरे ख्याल हमने 9th तक ही किया था शायद। करा दिया था, ठीक है चलो 10th हो गया था तो फिर कोई नहीं। कोई नहीं, एक मैंने बताई, इतना सा तो रह गया ना, बता देता हूँ अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं किया तो। ये बच्चे जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर में से माइनस होगा, और ये वही प्रोविजन है डेटर्स का, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस होगा। ठीक है, अभी आप 13 कंप्लीट करें। होमवर्क के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारा हो गया बच्चे जी 13। होमवर्क के लिए दो क्वेश्चन दे देता हूँ बच्चे मैं आपको, 15 और 16। अभी जब तक सेशन आउट नहीं होता तब तक आप कर लें, पहले 13 कंप्लीट कर लो।
और 15 और 16 होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे हमारा चैप्टर खत्म करने की। ठीक है, होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 15 और 16। 16 क्वेश्चन के अंदर देखिए एक छोटी सी चीज़ है, वैसे तो आपको आती होगी। बैंक बैलेंस गिवन है, यहाँ पे लिखा है क्रेडिट, यहाँ पे लिखा है डेबिट। बैंक बैलेंस बच्चों डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस मतलब एसेट्स, तो ये वाला बैंक बैलेंस मेरी एसेट्स है, और ये वाला बैंक बैलेंस जो क्रेडिट लिखा है यानी कि लायबिलिटी, दैट मीन्स बैंक का नेगेटिव बैलेंस, ये मेरा क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जब आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, ये वाला बैंक आएगा बच्चे मेरा लायबिलिटी साइड्स, और ये वाला आएगा एसेट साइड। ठीक है।